नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एफएनओ जंक्शन। और इस शो में हम बात करेंगे वायदा बाजार के बारे में, वहां पर किन स्टॉक्स में एक्शन दिख रहा है, इस पर आगे चर्चा करेंगे और साथ ही रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही आज एक्सपायरी भी है, निफ्टी एक्सपायरी भी है वीकली, तो किन लेवल्स पर एक्सपायरी एक्सपेक्टेड है, एक्सपर्ट्स का क्या मानना है, ये भी आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार पर। और 2 दिनों की कमजोरी के बाद आज अच्छी रिकवरी बाजार में देखने को मिल रही है। दिन के ऊपरी स्तर पर अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है और बैंक निफ्टी में भी निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आई है। आज हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी भी करीब 350 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। अगर चढ़ने और गिरने वाले शेयरों पर नजर डालेंगे तो आज मजबूती है पावर स्टॉक्स में। एनटीपीसी है आज निफ्टी का टॉप गेनर, 4% ऊपर। बजाज फाइनेंस में भी 4% की तेजी। यहाँ पर क्वार्टरली अपडेट्स काफी स्ट्रॉन्ग है और उसके बाद पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के बाद हम देख रहे हैं कि बजाज फाइनेंस में भी 4% की मजबूती। इसके अलावा आप टाटा कंज्यूमर भी देखिए 3% ऊपर आ चुका है। ओएनजीसी, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स में भी आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो आज बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस का दिन है और चुनिंदा ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स और खबरों के चलते भी आज हम देख रहे हैं कि लार्ज कैप शेयरों में एक अच्छा एक्शन बना हुआ है। कमजोरी है बीपीसीएल में 1.5% नीचे। कच्चे तेल में जो तेजी आई है उसका इम्पैक्ट आज हम देख रहे हैं हल्का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ इसी वजह से ओएनजीसी आज ऊपर है। एलटीआई माइंडट्री में भी आज दूसरे दिन वीकनेस और आज हम देख रहे हैं कि चुनिंदा आईटी और फार्मा शेयरों में दबाव है। डॉक्टर रेड्डीज भी 1% नीचे। एचसीएल टेक, टीसीएस, यहाँ पर भी कमजोरी इस वक्त देखने को मिल रही है। लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफी पॉजिटिव है। हर एक गिरने वाले शेयर के सामने लगभग 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो मिड कैप शेयरों में भी काफी अच्छा एक्शन बना हुआ है। तो अंडरटोन पॉजिटिव है, मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव फिलहाल नजर आ रहा है। अब देखना होगा यहाँ से आगे की चाल बाजार की कैसी रहती है। हमारे साथ एक्सपर्ट भी शामिल हो चुके हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कल के रिपोर्ट कार्ड पर। और कल हमारे साथ राहुल शर्मा जुड़े थे और उन्होंने गोदरेज प्रॉपर्टीज में सलाह दी थी खरीदारी करने के लिए। बेहतरीन यहाँ पर रणनीति थी और देखिए आज रियल एस्टेट स्टॉक्स में शानदार एक्शन बना हुआ है। 2053 पर उन्होंने कल के भाव पर रिकमेंड किया था और आज से देखिए वहाँ से अगर आपने इस कॉल में रणनीति अपनाई होगी तो आज 8% वहाँ से अब तक ये स्टॉक चल चुका है। बायोकॉन भी अच्छा लग रहा था, 270 पर रिकमेंड किया था, वहां से 3% का रिटर्न स्टॉक ने भी दिया। और निफ्टी में भी उन्होंने कल कॉल दी थी और आज देखिए निफ्टी में शानदार रिकवरी, उसका भी फायदा आज मिल रहा है। तो कल की जो रणनीति हमने आपको सुझाई थी, ये कल के कुछ हिट कॉल्स आपकी स्क्रीन पर। अब आज की कॉल्स पर भी नजर डालेंगे और अब एक्सपर्ट्स को शामिल करते हैं। हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल की सोनी पटनायक जुड़ चुकी हैं। सोनी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो क्या व्यू बन रहा है आपका बाजार पर इस बीच? अभी तक तो अच्छी तेजी में है, बाजार बंद होते होते क्या कुछ आप करेक्शन देख रहे हैं या फिर ऐसे ही मजबूती अभी भी बनी रहेगी? और अगर ट्रेड करना हो निफ्टी या बैंक निफ्टी में तो किस तरह से ट्रेड करें? गुड आफ्टरनून पूजा जी एंड सारे दर्शकों को। अगर हम निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे कल जो उसने एक 21,500 का एक सपोर्ट टेस्ट करके वहां से होल्ड करके जो बाउंस बैक किया है, तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए 21,500 का सपोर्ट काफी अहम रहेगा। जब तक वो ब्रेक नहीं करता है तब तक यहाँ से कंसोलिडेशन का व्यू बन रहा है फ्रॉम 21,500 टू 21,800। सो आज का एक्सपायरी बट अगर हम देखेंगे तो मेरे ख्याल से 21,650 से 21,700 अब मैक्सिमम साइड ऑन द अपसाइड लग रहा है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा भी डिफिकल्ट हो सकता है एक्सपायरी को निकालना। बट पोजिशनली इसी रेंज में थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। आइदर साइड ऑफ द ब्रेक जब करे, या तो 21,500 के नीचे तभी हमको पता चलेगा कि और थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग नजर आ सकती है, या तो फिर वो डिसाइसिवली 21,800 के ऊपर ब्रेक करे तो उसके ऊपर वो दोबारा 22,000 की तरफ जा सकता है। रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी यहाँ पे एक सेवियर के जैसे आज परफॉर्म कर रहा है, लीड कर रहा है और निफ्टी को भी गिरने से रोक रहा है। सो बैंक निफ्टी कल जो उसने 47,500 का सपोर्ट टेस्ट किया, उसके ऊपर नीचे उसने ब्रेक नहीं किया और क्लोजिंग भी उसके ऊपर नहीं रही है। सो काफी इंपॉर्टेंट है कि बैंक निफ्टी यहाँ से 47,500 सपोर्ट के साथ ऊपर का जो उसका रेजिस्टेंस है आज के लिए 48,200 स्पॉट में एक रेजिस्टेंस है,
उसको क्रॉस करने के बाद उसका दोबारा 48,500 पे भी रेजिस्टेंस है। सो एक रेंज अभी बन रहा है 47,500 से लेकर 48,500 बैंक निफ्टी के लिए। द मोमेंट ये 48,500 के ऊपर ही ब्रेक करेगा तब जाके आपको 49,000 प्लस लेवल्स दिख सकते हैं। दोनों इंडिसेस में अभी बेहतर बैंक निफ्टी नजर आ रहा है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी यहाँ पे आप बाई भी कर सकते हैं और 47,000 सपोर्ट के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं। वो डेफिनेटली 49,000 प्लस लेवल्स टेस्ट करेगा, बट वो एक पोजिशनल प्ले रहेगा। ठीक है। तो ये है सलाह निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी खरीदारी करके होल्ड करके रखिए और यहाँ से जिनके पास है 49,000 तक के लेवल्स के लिए अब बैंक निफ्टी तैयारी कर रहा है। स्टॉप लॉस लेकिन अपना ट्रेल करते जाइए 47,500, अगर आपके पास है तो अपने स्टॉप लॉस को रिवाइज कर लीजिए। और निफ्टी में भी जिनके पास है उन्हें बने रहने की सलाह दी जा रही है। 21,800 के अगले टारगेट के लिए नीचे की तरफ स्टॉप लॉस अपने अगर आपके पास है तो बदलाव कर लीजिए 21,500 के। फिलहाल फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं दी जा रही है सोनी की तरफ से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी पर भी चर्चा करेंगे और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का एफएनओ में ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स की। और एफएनओ में तेजी वाले शेयरों पर नजर डालें तो आज तेजी है रियल एस्टेट स्टॉक्स में और इसमें डीएलएफ में इस वक्त लॉन्ग बिल्डअप नजर आ रहा है। इसके अलावा वोल्टास भी अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी अच्छी तेजी अब आ चुकी है 3% ऊपर, और ओएनजीसी भी हमने अभी हाईलाइट किया था तेजी और यहाँ पर बढ़ रही है और अब स्टॉक में 3% की मजबूती देखने को मिल रही है। रियल एस्टेट स्टॉक्स से शुरुआत करेंगे सोनी। डीएलएफ अब 6% ऊपर है, शोभा में शानदार तेजी देखने को मिल रही है, ओबराय रियल्टी ऊपर है, तो पूरा का पूरा रियल एस्टेट स्पेस आज चल रहा है। पिछले साल भी हमने काफ़ी अच्छी तेजी थी और इस साल की शुरुआत भी रियल एस्टेट कंपनियों के लिए काफ़ी अच्छी हो रही है। क्या व्यू बन रहा है आपका, और इन कंपनियों में से कहीं कोई ट्रेड अभी भी ले सकते हैं? डेफिनेटली अगर हम देखेंगे तो आज एंटायर डीएलएफ एंटायर रियलिटी पैक में बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप पोजीशंस भी ऐड हो रहे हैं। डीएलएफ गोदरेज प्रॉपर्टीज बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं यहाँ से। डीएलएफ अभी करंट लेवल से हम देखेंगे तो 740 का एक अच्छा सपोर्ट बन गया है, तो जब तक 740 745 का एक रेंज होल्ड कर रहा है वो 770 के तरफ भी टेस्ट कर सकता है। सो ऑलरेडी काफी 6% ऊपर हो गया है, तो यहाँ से और 770 775 के रेंज में जाने के लिए चांसेस लग रहा है। सो आप 740 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं टुवर्ड 770 775। सो डीएलएफ अच्छा लग रहा है। अब वोल्टास की बात करें तो वोल्टास ने भी एक अच्छा सा लास्ट सीरीज में एंटायर अच्छे अपमूव के साथ हमने देखा था। आज भी अगर हम देखेंगे तो वो 1000 के ऊपर अभी सस्टेन कर रहा है। सो काफी स्ट्रॉन्ग है यहाँ से वोल्टास देखने के लिए। सो वोल्टास यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आप 1000 का एक स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। ब्रेकआउट उसके ऊपर ही आया है, सो 1000 स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड करके 1040 टारगेट्स के लिए आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। तो वोल्टास में भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं और इसके अलावा डीएलएफ में 775 के लेवल्स के लिए भी आप तेजी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस अपने अपने बदलाव कर लीजिएगा 740 का, और वोल्टास में 1040 के लेवल्स के लिए आप यहां पर एंट्री ले सकते हैं। सोनी, बार गोदरेज प्रॉपर्टीज पे भी राय दीजिए, क्योंकि कल भी हमने स्टॉक पर चर्चा की थी। स्टॉक आज भी 8% ऊपर है। जिनके जो अभी भी और तेजी के लिए रुकना चाह रहे हैं या फिर उनको क्या आप स्टॉप लॉस रिवाइज करने की सलाह देंगी, और अगले टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए? डेफिनेटली आई थिंक गोदरेज प्रॉपर्टीज कल भी मैंने रेकमेंड किया था आप ही के शो में ईटी स्वदेश में एक फोनर के तौर से, और वहां पे 2100 कॉल ऑप्शन लेने की सजेशन थी 65 में। तो आज वो प्रीमियम ऑलमोस्ट डबल हो गया है, मोर देन 140 चला गया है, और टारगेट जो था वो 2120 था, बट ऑब्वियसली आज वो काफी 2200 की तरफ निकल गया है। अभी करंट फ्रेश एंट्री यहाँ पे नहीं बनेगी, बट जिन लोगों ने कल से लेके रखे हैं सजेशन से, तो एक बार आप ट्रेल कर दीजिए स्टॉप लॉसेस टुवर्ड्स 2160 2150 के रेंज में। आप एक बार स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए, फ्रेश एंट्री अभी यहाँ से मत कीजिए। थोड़ा सा आपको शायद डिप नजर आ सकता है टुवर्ड्स 2180, तो वहां पे आप दोबारा अगर री एंटर कर सकते हैं तो वहां पे एक रेंज मिलेगा अगेन, बिकॉज आज वो 2200 के ऊपर भी कंटिन्यू कर रहा है, और अगर क्लोजिंग भी 2200 के ऊपर दे रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज, तो डेफिनेटली वो 20 to 40 20 to 50 के रेंज में जाने के लिए तैयार है। सो फ्रेश एंट्री नहीं है, बट ट्रेल करके चलिए स्टॉप लॉस, और डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करते चलिए।
ठीक है, तो फिलहाल फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं है, क्योंकि जिन्होंने मौका चूक लिया थोड़ा गिरावट का वेट करिए गोदरेज प्रॉपर्टीज में, लेकिन जिनके पास है वो और तेजी के लिए होल्ड कर सकते हैं, स्टॉप लॉस अपने ट्रेल करते जाइए। अब ओएनजीसी पर भी हम चर्चा करेंगे। सोनी, ओएनजीसी पर क्या व्यू बन रहा है आपका? डेफिनेटली पूजा जी, अगर हम देखेंगे ओएनजीसी एंटायर जैन सीरीज में वो 200 का एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट के साथ होल्ड किया है। इनफैक्ट मार्केट की चॉपीनेस को भी वो 200 के नीचे नहीं निकल रहा था। सो अभी लेवल पे हम देखेंगे तो 208 के ऊपर उसने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। सो 208 फ्यूचर्स में अगर हम देखेंगे तो आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। यहाँ से ओएनजीसी 220 के तरफ जा सकता है। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल बन रहा है। 208 फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस प्लेस करके 220 टारगेट के लिए इंतजार करें। ओके, तो स्टॉप लॉस होगा 208 का, टारगेट 220 का ओएनजीसी के लिए। अब बात करते हैं शॉर्ट कवरिंग वाले शेयरों की, और यहाँ पर जो स्टॉक्स हमने आइडेंटिफाई किए अपनी तरफ से उसमें है बंधन बैंक, गुजरात गैस, जेएसपीएल। जेएसपीएल में आज भी तेजी देखने को मिल रही है, और बंधन बैंक भी अब ऊपर आ चुका है 3%, और गुजरात गैस भी देखिए करीब करीब 1 से 1.25% की मजबूती यहाँ पर भी है। शेयरों में शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर इस पर तो देखने को मिल रही है। सोनी, कहीं कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको इन तीनों स्टॉक में से कहीं पर? डेफिनेटली यहाँ पे दो स्टॉक में अच्छा लग रहा है। पहला है बंधन बैंक। बंधन बैंक में हम देखेंगे तो एक उसने 255 के ऊपर फ्यूचर्स में ब्रेकआउट दिया है। सो 255 स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 274 एंड 276। शॉर्ट कवरिंग अच्छा है और बहुत अच्छा सपोर्ट बेस बना रहा है अभी 255 के लेवल्स के आसपास। सो इसीलिए 255 254 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं। दूसरा जो पिक है वो है गुजरात गैस में। गुजरात गैस में भी काफी अच्छे से लास्ट 2 डे से एक लॉन्ग बिल्डअप के बाद आज एक शॉर्ट कवरिंग का भी नजर दिखा रहा है। सो यहाँ पे स्ट्रेंथ अच्छा है। 500 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो एक बाउंस कर सकता है टुवर्ड्स 525 530 के रेंज में। सो एक छोटा स्टॉप लॉस टुवर्ड्स 495 का लगा है फ्यूचर्स में। अभी का करंट रेट जो 504 505 में चल रहा है, आप इसी रेंज में भी ले सकते हैं। 495 स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड कीजिए 525 टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो ये है सारा गुजरात गैस पर स्टॉप लॉस 495 का, और बंधन बैंक में भी तेजी करके आप चल सकते हैं 274 और 276 के लेवल्स के लिए। स्टॉप लॉस होगा 255 का। तो दोनों स्टॉक्स में खरीदारी करने की सलाह है सोने की तरफ की। शुरुआत हो चुकी है। वैसे तो अभी बड़े निफ्टी कंपनियों के नतीजे आना बाकी हैं, एक हफ्ते बाद आएंगे, लेकिन अमूमन जीएम ब्रेवरी से हम देखते हैं कि नतीजों की शुरुआत होती है, नंबर्स आ चुके हैं, स्टॉक 5% नीचे है, मुनाफा घटा है 25 करोड़ से घटकर 22 करोड़ आया है। आय में मामूली 2% की बढ़त देखने को मिली है। मार्जिन में दबाव है। एबिटा मार्जिन भी देखेंगे तो 24.3% पर आया है इनका एबिटा, 16% पर आया है एबिटा मार्जिन। और वैसे देखेंगे एब्सोल्यूट टर्म्स में तो 24% की गिरावट एबिटा मार्जिन में भी देखने को मिली है। मार्जिन 22% से घटकर 16% के कंपनी ने पोस्ट किए हैं। तो नंबर्स हैं, नंबर्स कमजोर नजर आ रहे हैं स्पेशली मार्जिन के फ्रंट पर, और उसी वजह से स्टॉक नीचे है, 5% नीचे इस वक्त स्टॉक कारोबार कर रहा है। सोनी, बस स्टॉक पर सलाह दीजिए, क्योंकि अब नतीजे आना शुरू हो चुके हैं, जीएम ब्रेवरी से शुरुआत हुई है। क्या लग रहा है आपको, जिनके पास हैं नतीजों के बाद आप क्या करें स्टॉक में? यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो थोड़ी बहुत गिरावट नजर आ रही है और वीक नजर आ रहा है। सो यहाँ पे एक जो आउटलुक बन रहा है बेरिश बायसनेस का एक आउटलुक बन रहा है टुवर्ड 645 640 के लेवल तक। सो एक बार वेट एंड वॉच कीजिए। फ्रेश एंट्री तो बिल्कुल भी मत कीजिए, और किसी ने अगर ले रखी है तो एग्जिट का जाना यहाँ पे बेटर रहेगा। यहाँ पे 645 की तरफ जा सकता है। तो ये चार्ट्स के तौर से यही बता रहा है। ठीक है, तो ये है सलाह स्टॉक पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन स्टॉक्स की जहां पर की हो रही है ताजा बिकवाली। तो फ्रेश शॉर्ट्स इस वक्त दिखाई दे रहे हैं एस्कॉर्ट्स में, अपोलो टायर्स और आईटी स्टॉक्स आज भी टूट रहे हैं। वैसे कल की तरह वीकनेस नहीं है, लेकिन आज भी नीचे है, क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल सेंटिमेंट ने जो मूड माहौल फिलहाल बिगाड़ा है। हम यूएस में भी देख रहे हैं कि नैस्डैक लगातार टूट रहा है, उसका एक सेंटिमेंट लिहाज से असर भारतीय आईटी कंपनियों पर भी दिखाई दे रहा है, और आज भी यहाँ पर वीकनेस है। एलटीआई माइंट्री देखिए आज भी करीब 1 से 1.25% की वीकनेस दिखा रही है स्टॉक।
सोनी, ये जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किया अभी, एस्कॉर्ट्स, कुबोटा, अपोलो टायर्स, एलटीआई माइंट्री, क्या कहीं पर फ्रेश शॉट्स आप देख रही हैं? जी डेफिनेटली पूजा जी, एस्कॉर्ट्स में इनफैक्ट फ्रेश शॉट्स नजर आ रहा है। एस्कॉर्ट्स में सीरीज की शुरुआत में ही शॉर्ट रोल ओवर्स बने थे दिसंबर टू जैन सीरीज, तो ये एनी एक किसी भी राइज में डेफिनेटली वहां पे सेल बन रहा था। और अगर ऑप्शन चेन भी हम देखेंगे तो वो जहां पे उसका सपोर्ट नजर आ रहा है वो 2700 के आसपास नजर आ रहा है। सो विद एक छोटा सा यहाँ पे आप लगा सकते हैं स्टॉप लॉस ऑफ 2850 का एक फ्यूचर्स में आप लगा सकते हैं स्टॉप लॉस। और यहाँ पे अगर सेल करना है तो 2700 की तरफ आप देख सकते हैं टारगेट, ये पोजिशनल टारगेट रहेगा। डेफिनेटली यहाँ से थोड़ा वीकनेस और नजर आ रहा है। ठीक है। तो एस्कॉर्ट्स, कुबोटा पर फ्रेश शॉट्स आप बना सकते हैं 2700 के टारगेट तक, और भी करेक्शन यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। स्टॉप लॉस होगा 2858 का। अब लॉन्ग अनवाइंडिंग की अगर बात करें शेयरों की, तो मेट्रोपोलिस और भारतीय एयरटेल, ये दो स्टॉक्स आइडेंटिफाई किया है जहां पर की कमजोरी है। भारतीय एयरटेल आज ½ % नीचे ट्रेड कर रहा है। सोनी, इन दोनों में से कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको किसी स्टॉक में? एक्चुअली मेट्रोपोलिस की बात करें तो 1690 1680 पे उसका एक सपोर्ट अच्छा है, तो जब तक वो उसके नीचे ब्रेक नहीं करके क्लोज नहीं करता है तब तक थोड़ा अवॉइड कीजिए। हालांकि ऊपर की तरफ 1700 का उसका एक रेजिस्टेंस बन गया है। स्टॉक का जो एक सपोर्ट था वो अभी माइनरली उसने ब्रेक किया है, तो सेल अगर रहेगा तो कंडीशनल सेल कीजिए। 1680 फ्यूचर्स में ब्रेक करे तो ही आप उसके नीचे आप सेल कीजिए। स्टॉपलेस लगा के 1720 का स्टॉपलेस लगा के आप देख सकते हैं। कल तक काफी अच्छा था, इनफैक्ट लॉन्ग बिल्डअप पोजीशंस भी थे, बट आज सडनली उसने सारे ये जो लेवल्स ब्रेक किए हैं, तो थोड़ा यहाँ पे डिफिकल्ट लग रहा है इस स्टॉक को ऊपर की तरफ सस्टेन करने के लिए। और काफी ऊपर 1740 1750 रेंज से वो नीचे आया है, और ऊपर से वो जो अभी आके नीचे का उसने लेवल्स ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे थोड़ा सा, इसलिए कंडीशनल सेल की तरफ ही हम जाएंगे। अगर 1680 का ब्रेक करता है तो ही आप उसमें देख सकते हैं फॉर सेलिंग। दूसरा स्टॉक जो है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल आज थोड़ा शांत है, बट इसमें आप अवॉइड कीजिए कोई भी फ्रेश सेल लेने के लिए। इनफैक्ट भारतीय एयरटेल यहाँ से अच्छा है। कैश के लेवल में हम देखेंगे तो उसने 1020 1015 का काफी अच्छा सपोर्ट बना के रखा है। ऑप्शन चेन में भी अगर हम देखेंगे तो उसका एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है टुवर्ड्स 1050, बट यहाँ पे आप अवॉइड कीजिए, ना ही फ्रेश सेल ना ही फ्रेश बाय की नहीं मत बनाइए। अगर 1050 के ऊपर सस्टेन करता है तो वहां से डेफिनेटली वो ऊपर की तरफ 1070 भी जा सकता है। नीचे की तरफ काफी मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, जैसे कि मैंने मेंशन किया 1020 1050 का भी एक सपोर्ट है। जब तक वो ब्रेक नहीं करता है तब तक फ्रेश सेलिंग की भी यहाँ पे एक ट्रेंड नहीं नजर आ रहा है। सो इसलिए भारतीय एयरटेल का भी फिलहाल अवॉइड कर सकता है। भारतीय एयरटेल कोई ट्रेड मत लीजिए, और मेट्रोपोलिस में करेक्शन बढ़ सकता है, लेकिन कंडीशनल कॉल था, आपके सामने रख देते एक बार टारगेट स्टॉप लॉस, इस पर नजर रखिए। सोनी, इसके अलावा कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज आपकी तरफ से? जी डेफिनेटली मेरा पहला पिक है पीएफसी में। पीएफसी में आज अच्छा एक लॉन्ग बिल्डअप पोजीशन भी नजर आ रहा है, और पीएफसी का एक जो रेंज था 403 404 उसके ऊपर आज ब्रेकआउट दिया है। सो पीएफसी फ्यूचर्स में आप खरीद सकते हैं 410 408 के रेंज में आप बाई कर सकते हैं। 400 का स्टॉप लॉस लगाए। यहाँ से जो वो नजर एक बन रहा है अच्छे सपोर्ट के साथ, पीएफसी टुवर्ड्स 420 425 के रेंज में भी जा सकता है। सो पहला बाई पिक रहेगा पीएफसी में। और इसका अगर आपको कॉल ऑप्शन में भी लेना है तो वो भी एक ऑल्टरनेटिवली आप कॉल ऑप्शन देख सकते हैं। पीएफसी की 405 की कॉल में आप देख सकते हैं जनवरी सीरीज। इसको बाई करने का एक रेंज है 20 से 19 रुपए के रेंज में आप बाई कीजिए। छोटा स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए 16 रुपए का। टारगेट से 25 से 26 रुपए का टारगेट बन सकता है। बट मोस्ट लाइकली अगर फ्यूचर्स में आप लेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा फेवरेबल है देन दी ऑप्शंस ट्रेड। और दूसरा जो हमारा पिक है वो है सन टीवी। सन टीवी ने भी कल एक अच्छे ब्रेकआउट के बाद 720 के ऊपर के लेवल से उसने एक ब्रेकआउट दिया है, तो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है टुवर्ड 750 760। तो सन टीवी फ्यूचर्स आप खरीद सकते हैं 730 728 के रेंज में आप बाय कर सकते हैं। 718 का आप स्टॉप लॉस लगाए और 750 760 का आप टारगेट लगा सकते हैं। ठीक है, तो सन टीवी अच्छा लग रहा है, पीएफसी अच्छा लग रहा है, और ऑप्शन की रणनीति भी हमने आपके सामने रखी। ये सभी स्ट्रैटेजीज पर आप नजर रखिए। पीएफसी 405 की कॉल ऑप्शन 25 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं।
सोनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। तो फिलहाल एफएनओ जंक्शन में इतना ही।